कितनी मेहनत से घर बने, ऐसे नहीं बनते हैं ना। एक एक रुपया जोड़ जोड़ के मजदूरी करने जाते, छोटे बच्चे घर में छोड़ के जाते, उनको कोई खाना पीना कोई कुछ भी नहीं होता है। सुबह के गए शाम को आते हैं। इसी ऐसी परेशानियों से तो हमने घर बनाए हैं। अब सरकार आएगी तोड़ देगी, कम से कम पूछताछ तो करे, थोड़ा सा कोई किसी चीज़ की इंक्वायरी तो करती। लाइट आई है आप लोगों के घर? हाँ, लाइट तो आ गई। लाइट आई है, वरना वास्ते कितना जतन करना पड़ेगा। उसके लिए तो बहुत करना पड़ा ना, तब जाके लाइट आई। हम 7-8 दिन तो बिना लाइट में रहे। बच्चे यही सोचते थे कि कब पता नहीं कौन आ जाए, मार के चला जाए। मार ना जाए, बस यही। बच्चे तो छोटे हैं ना, क्या समझेंगे। वो तो ये सोचेंगे हम यहाँ सोएंगे, मम्मा कहीं बाहर कुछ आ गया और कुछ डाल के चला गया तो हम यही खत्म हो जाएंगे, हमें नहीं रहना यहाँ। कहाँ पट्टे मिले, नहीं मिले तभी तो आए ना। कब आए और कब चली जाते पता ही नहीं चलता। काम पे जाए या नहीं जाए वो हो गया हमारे से। तो तीसरी पेटी लड़े खपीगी और तीसरी जमीन पर बसवा जाऊंगा, कोई बसवा देगा? मानी जमीन पर हटेगा, तीसरी पेटी पर जाऊंगा, हटे कौन देवा देगा? माने सब कमे करे करना झोपड़ा में लगे 30 रुपया लोन लीधा, 20 रुपया मीना में लोन मारा किस्सा भरावनी पड़े। 15 दिन में क्या झोपड़ा पास दौड़ी 15 दिन केड़े किस्सा आई रही माने कटू भराव। और हमारे धन भर टेंशन है माथा में। बच्चा घरे वाता कर रहा है, बच्चा रे मन में घर वेगी वाता ये कोई आई ने मान नहीं ना के। क्या चाह रहा आपको? पट्टा चाहिए, पट्टो चाहिए। पट्टा चाहिए। एक बात है भैया, पट्टे दिला दो, नहीं तो हम मरेंगे यहीं पे, इसी धरती पे हमें मरना होगा। हम कहीं नहीं जा सकते, कैपेसिटी नहीं है कि हम कहीं और जगह जाके घर बना लें। सरकार से हमारा यही अपील है कि हमारा घर यहीं बसा लो, बस घर चाहिए हमें। नहीं जा सकते हम, काम करने जैसे नहीं है अब, घुटने घिस गए काम कर करके। हाँ, मेरे कोई नहीं है, कमाने वाला भी कोई नहीं है। मैं 2 बच्चों को पाल रही हूँ अकेली। या तो मैं किसी को मार दूंगा या मैं खुद सुसाइड कर लूंगा। मैं सही कह रहा हूँ, साफ सुथरा कह रहा हूँ। और मारूंगा किसी को, बड़े आदमी को मारूंगा, मतलब ये कर्मचारी होगा उसी को ही। साफ सुथरा कह रहा हूँ। मेरे दिमाग में इतना खून उगला हुआ है, कोई आतंकवादी नहीं हूं मैं। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग बलीचा के बड़ीगढ़ में आए हुए हैं, जहां पर कुछ दिन पूर्व यूडीए की कार्रवाई हुई थी और कार्रवाई के जीते जागते सबूत आप कैमरा स्क्रीन पर पीछे देख सकते हैं। तो कार्रवाई में बहुत से मकानों को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया था। कुछ मकानों को यहाँ पर मोहलत दी गई थी कि कुछ दिन बाद आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो वे हाल तक वे जो लोग हैं वे बिल्कुल बेचैन है, परेशान है। सुबह शाम जिससे भी कोई भी गाड़ी की आवाज आए बना टेंशन वही जावे, वे दिन भर दिन रात जागता रहे। तो ऐसी परेशानी से इनको निजात दिलाने के लिए आज हम लोग भी यहाँ पर आए। हमारा प्रयास रहेगा कि भाई इनकी परेशानी को यहाँ पर दूर किया जाए। हाँ माता जी, कई परेशानी है? परेशानी की मकान पटक दीदा, नहीं पट्टा दीदा, पट्टा चाहिए मान तो और कहीं नहीं चाहिए। मान कोई कमावा वालों ही नहीं है, कहीं नहीं तो मैं लाऊंगा कटून खाऊंगा, कहीं मजूरी नहीं कर सकांगा तो मान घर चाहिए बे। भैया बार थोड़ा दिन पहले अटैक कार्रवाई हुई, पचे क्यों के 2-3 दिन बाद पचा अटैक और आएगा ना, कोई नहीं आया। बात थाने दिन रात टेंशन लागी ले। टेंशन कहीं कोई गाड़ी घोड़ो कहीं भी वाजे तेरे नींद उड़े खाई, नींद किन्ने आवे? खादो पीदो हराम में वेरो मान तटे बिल्कुल ही। अबे कई मांगे थाने मान मांगे आए पट्टा दे दो मान, बस और कहीं नहीं चाहिए मान। एक ही मांगे बस पट्टा चाहिए मान, पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए। कहीं भी करो दू माटू कटे जावा नहीं, मानो तो माने पे गाड़ियां फेरी दो आगी, तब ती मेट वे जागी और तो कटे जावा बचे थाने पे गाड़ियां फेर दे और कई करा दी बचे बे। माने कोड़े नी देव गई तो कटे जावांगा, मारी बाप दादा री जगह बटा ये अटत कटे जावांगा बे। कितना वर्ष रह रहे अटे? नरे साल वे अटत मान बाप दादा रहता है अटे। तो भी अंदाजू बे अंदाजू तो कोई ध्यान नहीं, अंगूठा छापा मां। अरे 40 वर्ष 50 वर्ष 40-50 साल तो वे गया वेगा। 50 साल वे गया, हाल तक पट्टा नहीं दे रहा था। काइस नहीं दी दो और ये दी दो झटको और झटका देने पर आ गया। खादा पीदा हराम कर दीदा मान, नींद आवे नहीं कहीं नहीं। अब धमाको वे गयो एकदम तो बे माने यूं लागे कबे मां कटे जावा। बाप दादा री कमाई ही जो पड़ी गई अबे कमावा वाले कोई नहीं। आदमी पर आ गया, बेटा ही पर आ गया तो बे जावांगा कटे माने कौन कमाई देगा बे? किस तो कड़ी हालत में ना मैं मकान बनावांगा।
हाल किरायो भी हम किराया ला तो किरायो भी नहीं दे सका, माँ किरायो कड़ी हालत में देवा। ये मतलब बहुत ज्यादा परेशानी का विषय हो गया। जदी कही अब नहीं तो बेटो है कि नहीं माण धनी है कि कोई नहीं, आज मैं माण सरकार हूं करे तो मैं जाऊंगा कटे। माण पट्टा चाहिए रहा, कहीं नहीं चाहिए और पट्टा चाहिए, कहीं नहीं चाहिए। और वाकई में बड़ी दयनीय स्थिति में यहाँ के लोग हैं कि जिनके घर परिवार में कोई मुखिया यहाँ पर नहीं बचा है। ऐसे लोगों के ऊपर भी यहाँ पर यूडीए जो नकेल कसता नजर आ रहा है। लोग काफी चिंतित हैं। भाभी जी थानो नांगल व्यो और वरने बाद थाने कह नहीं गया कि मैं 2-5 दिन में आएगा। हमें 5 दिन की मोहलत दे के गए। अब यही है कि हमें पट्टे चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब यार मतलब घर की कई स्थिति ईमानदारी हो बताइए। स्थिति तो क्या है कि हम अब ऐसी स्थिति है कि हम ना किराए ले सकते मकान, हमारी मतलब किराए भी हम नहीं भर सकते। जो था हमने यहाँ लगा दिया है। अब वो सरकार जो भी करे फैसला क्या, हमें तो यही एक पट्टे चाहिए हमें, और हमें पट्टे दिला दो ताकि हम हमारे बच्चों को लेके आ कोई रहे भी सकें। गाड़ी दी आवाज आती है थाने टेंशन में जावे। हम क्या, हमको तो बाथरूम में भी जाते कपड़े धोते तो भी ये लगता है कि कहीं कोई आ नहीं जाए। बच्चे अकेले स्कूल गए, हम अकेले हैं घर पे, अकेला रहना पड़ता है। नौकरी जाते हैं, क्या करें। बस हमें यही एक पट्टे दे दो ताकि हम चैन से रह सके, हमारे बच्चों को पाल पोस सके यहाँ पे। बस ना आप बताइए कि आपने सिलाई कर करने आप पैसा इकट्ठा किया। वो सिलाई कर करके इकट्ठे करके मकान बनाया है। ये तो अब सरकार नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं, और उनको समझना पड़ेगा। हम तो यही बोलते हैं कि हमें पट्टे दे दो ताकि हम हमारे बच्चे को पाल सके, रख सके यहाँ पे। लाइट आएगी आप लोगों के घर? हाँ, लाइट तो आ गई। लाइट आएगी, वरना वास्ते कितना जतन करना पड़ा। उसके लिए तो बहुत करना पड़ा ना, तब जाके लाइट आई। हम 7-8 दिन तो बिना लाइट में रहे जी। बच्चे यही सोचते थे कि कब पता नहीं कौन आ जाए, मार के चला जाए। मारने नो जाए। बस यही, बच्चे तो छोटे हैं ना, क्या समझेंगे। वो तो ये सोचेंगे हम यहाँ सोएंगे, मम्मा कहीं बाहर कुछ आ गया और कुछ डाल के चला गया तो हम यही खत्म हो जाएंगे, हमें नहीं रहना यहाँ पे। अब सरकार कोई मांगे एक बताइए। सरकार यही मांगे कि हमें पट्टे दे दो ताकि हम हमारे बच्चों को यहाँ पे सही सलामत रख सके। उनको भी ये लगे कि हाँ, हम कहीं कोई नहीं आएगा, हमें कोई नहीं मारेगा। तो सरकार है कि मने समझ में नहीं आई रहा था किसी देश री सेनाओं जो लोगों ने मारवाना आई रहा मने समझ में नहीं आई रही है। यूडीए के अधिकारियों अटे आंख खोलने देखो, आना भाभी जी रे आंसू देखो। ये जो भाभी जी है अनारे मकान में नांगल लियो 30-35 लाख रुपए लगाया आना वनी मकान पे, और अनारे दिन भर टेंशन है माथा में। बच्चा घरे वाता कर रहा है, बच्चा रे मन में घर रहेगी वाता कि कोई आई ने मान नहीं ना के। हाँ भाभी जी कही हमारी तो यही मांग है कि यहाँ हमको पट्टे चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। पट्टे दे दो, हम यहीं के मतलब निवासी है, यहीं पे रहते, हमारे सब बाप दादा यहीं पे रहते, और हमको पट्टे चाहिए। सरकार से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमको पट्टे दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। पट्टा दे दो, हाँ, बाकी और कहीं नहीं चाहिए। और कुछ नहीं। और ये मकान गिरा है, इनके भी घर वापिस बना के दो। और ये सबने दे पट्टा है, हाँ। अकेला अकेला थोड़ा दे नहीं, सबको दो ना। अनाने भी देगा। हाँ, सबको दो बस, मैं तो यही चाह रही हूँ, सबको दो। हाँ, मेरे कोई नहीं है, कमाने वाला भी कोई नहीं है, मैं 2 बच्चों को पाल रही हूँ अकेली। और वरना बात भी थाने ला रही है कि दो। हाँ, बहुत गलत हुआ है ये। क्या हाँ, काम क्या करते हो आप? ये मैं अपने घर का झाड़ू पोछा करके फिर पाल रही हूँ मेरे 2 बच्चों को। तो अधिकारी जी ने पहला कदी क्यों मतलब आटे आया जो कदी बात की दी कि भाई माने ऐसी स्थिति है, कदी वे हुने थानी बात हुने कोई नहीं, कोई नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। ये सब अचानक आए और अचानक हुआ ये, और सब काम धंधे गए, और काम धंधे वाले और पीठ पीछे ऐसे कर दिया। मतलब ये स्पष्ट माने जाए कि ये सरकार अमीर आ रही है, गरीब की कोई नहीं सुनता। हाँ, गरीब की नहीं सुन रहे, ये अमीर की सुनते हैं। अमीर री होने गरीब री नहीं होने। हाँ अभी जी। हाँ, हम बस यही, हमारे यही चाहिए कि हमको सबको पट्टे दे दो, बस हमारी यही मांग है। पट्टा दे दो। हाँ दीदी हमें पट्टा चाहिए सबको, बस हमारी यही मांग है। हम यहाँ के निवासी कतरा वर्ष रह रहे अटे? 5-6 साल हो गए हम यहाँ रह रहे। 5-6 साल रह रहा अटे? 5-6 साल रह रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि भाई उनकी क्या स्थिति है। हाँ भाभी जी। हमें पट्टा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम कहाँ जाएंगे, हम यही रहने वाले। हमारे बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे। आप
ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। रोनो नहीं, रोनो नहीं। कतरा वर्ष रही रहे अटे? कतरा वर्ष रही रहे अटे? हम कब से रह रहे हैं, हम 10 साल हो गए यार रह रहे। 10 साल रही रहा? हाँ, हम कहाँ जाएंगे, हम दर्द रहेंगे। हमें पता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हमें पट्टा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक ये आंटी जी भी और हमारे साथ। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा मीणा है, मैं यहीं की निवासी हूँ। भैया हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें पट्टा दिला दो बस। सरकार क्यों नहीं सुनती है गरीबों की, सुनना चाहिए। हम कब से बिलक रहे हैं, हमें खाना नहीं भाता है, काम नहीं सूझता है, हमारा घर बार नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे। कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ पर? 15 साल हो गए। 15 साल से रह रहे हो? हाँ जी। और फिर भी आप लोगों को पट्टे नहीं दे रहे हैं? कहाँ पट्टे मिले, नहीं मिले तभी तो आए ना, कब आए और कब चली जाते पता ही नहीं चलता। काम पे जाए या नहीं जाए वो हो गया हमारे से। तो अगर काम पे जाएंगे तो हमें डर रहता है कि पीछे से भाई आएंगे ये ये जो लोग पूरा धड़ा इलाका के है चली यहाँ पर जाते। तो सभी मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं जिसमें पति पत्नी दोनों काम पे जाते हैं। हाँ जी। ऐसे में अब एक जना तो कोई काम पे जा ही नहीं पा रहा होगा। हाँ बिल्कुल नहीं जाता है। बच्चे स्कूल होते हैं, लेने नहीं जा पाते हैं, हम डरते हैं कि पीछे से आ नहीं जाए, कहीं तोड़ तोड़ के नहीं चली जाए। एक गाय चलती है रोड पे तो भी हमें यूं लगता है कि अरे राम कोई आ रहा है आ रहा है, तो हम कैसे जिएंगे। मतलब ये जटे तालो देके बटे तोड़ दे यूं है। हाँ बिल्कुल यही हो रहा है। हमें तो पट्टे चाहिए बस, हमें चैन से रहने दे सरकार। कितनी मेहनत से घर बने, ऐसे नहीं बनते हैं ना। 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के मजूरी करने जाते, छोटे बच्चे घर में छोड़ के जाते, उनको कोई खाना पीना कोई कुछ भी नहीं होता है। सुबह के गए शाम को आते हैं। इसी ऐसी परेशानियों से तो हमने घर बनाए हैं। अब सरकार आएगी तोड़ देगी, कम से कम पूछताछ तो करे, थोड़ा सा कोई किसी चीज की इंक्वायरी तो करती। पूछताछ तो होनी चाहिए भैया यहाँ पर। और लोग काफी परेशान यहाँ पर हैं। रोटी, कपड़ा और मकान जो लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, क्या सरकार और क्या यूडीए उससे भी लोगों को यहाँ पर वंचित रखना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल ये है। हाँ भाई जी, कई नाम है आपरो? मेरा नाम मेवा है। मेवा भाई, यहाँ के रहने वाले हम। कतरा वर्ष रही रहा है? 20 साल हो गए। 20 साल भैया 20 साल हो गए। अटे ही हाँ, ये सब मोगला मकान आप हमें बढ़िया। ये तो हमारा हमें बनिया सका, हमें तो पट्टा चाहिए। सब ये अतरी कार्रवाई भी जो कई मन दुख रहे हो कई का दुखे कई कहनो अब सरकारों पट्टा चाहिए। रोनो नहीं भाई जी, रोनो नहीं, सब मिलेगा, पट्टा मिलेगा, सबको मिलेगा। रोनो नहीं भाई जी, हमारी बात समझो। क्या चाह रहा है आपको? पट्टा चाहिए हमारे। पट्टो चाहिए? पट्टा बस चाहिए। की एक बात है भैया, पट्टे दिला दो, नहीं तो हम मरेंगे यहीं पे, इसी धरती पे हमें मरना होगा। हम कहीं नहीं जा सकते, कैपेसिटी नहीं है कि हम कहीं और जगह जाके घर बना लें। सरकार से हमारा यही अपील है कि हमारा घर यहीं बसा लो, बस घर चाहिए हमें। नहीं जा सकते हम, काम करने जैसे नहीं है, अब घुटने घिस गए काम कर करके, अब नहीं हो सकता है। लोगारा घुटना घिस गया है काम कर करने, अबे नहीं वही सके। ये एक और भाई जी है। कई नाम भाई जी आप? मारा नाम केसर भाई। केसर भाई कटे रहो था? अठे से मार तीसरी पेड़ी वेगी मार पापा रही से जमीन, और बाकी माँ अठे से वाला पे 10 मानी 18 से। तीसरी पीढ़ी थानी? तीसरी पेड़ी मानी न पापा री जमीन ही है। रागी रागी से पापा रही से ना। तीसरी पेड़ी माते 18 बसी रहा, सब कागज पाल 18 की टंकिया अठे बने ये। अबे माने घर बार तोड़ने जावे घटे जाओ ना ना सोर सोर ले। तीसरी पेड़ी अठे खपेगी और तीसरी जमीन पर बसवा जाऊंगा, कोई बसवा देगा? मानी जमीन पर हटाई रहा, तीसरी पेड़ी पर जाऊंगा बटे कौन रेवा देगा माने? अरे जावा क्यों? तो बच्चा नहीं जावा तो बगाई रहा है ना, तोड़ी ना किया घर बार तो बना तोड़िया, तब माने सही रहा पट्टा। अनि जमीन पर माँ कटे जावा बेसी गाड़ी जमीन तो बाप दादा 3 दिन पेड़ी पर जमीन वेगी।
तो माने चाहिए पट्टा। और कई नाम है आपरो? केसर भाई नाम है हमारा। केसर भाई आज एक काम करो, मारी बात समझो। हाँ अपील वपील सब कर ली थी, ज्ञापन व्यापन सब दे दी था। हाँ। अबे कोई हुन तो रियो नहीं अपनी हाँ कि हुन रियो नहीं होनी रहे। आज बना ने कह दो कि अबे पट्टा चाहिए रिया है। पट्टा चाहिए माने तो जिससे नाना बच्चा बच्ची 8-8 दिन 10-10 दिन बनवानी चाहिए माने सोरो सोरी किताबड़ा कोपा ही गणा मार गया अबे कटे मेला होना आगे तो पट्टा। परीक्षा भी तो वेगा बार अर्धवार्षिक परीक्षा तो परीक्षा भी किताब तो महीने रहेगी ना कटे मेला बच्चा माँ कपड़ा माँ कटे मेला बच्चा बच्ची कई खवावा सब कमे करे करे झोपड़ा में लगे दीदा रुपया लोन लीधा 2 रुपया महीना में लोन मारा किस्सा भरावनी पड़े। 15 दिन क्या झोपड़ा पास दौड़ी 15 दिन कड़े किस्सा आई रही माने कटू भरावा कई खावा अटू रियो ही नहीं अब तगरिया पावड़ा नाखी पेट भरता भरता तगरिया पावड़ा नाखी झोपड़ा में किदा पूरा पैसा कटे जावा मानस पट्टा सही रहा जावा कटे बाप दादा जमीन माटे बैठा जोई नहीं बेवा लीरा कटे जावा बे। भाई बाप दादाओं की जमीन पर भी यहाँ पर लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा। और बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर किया है भाई जी ने, केसर भाई ने, कि भाई जब हम हमारे जमीन पर हमें यहाँ से निकाल रहे हैं, तीसरी पीढ़ी यहाँ पर है, और उसके बाद हमें हमारी जमीन से आप निकाल रहे हो, तो हम नई जमीन पर जाएंगे, वहाँ क्या लोग हमें हमारे को रहने देंगे, क्या हमें एक्सेप्ट करेंगे, क्या हमें वहाँ पर उनके साथ सम्मिलित होने देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। मांग गई है पट्टा चाहिए, पक्की बात है ना। तो पट्टा चाहिए इधर, और कुछ नहीं चाह रहा है, सीधी बात है, नो बकवास है। यूडीए के अधिकारी जी आप भी कान खोलना पे उन लो, पट्टा चाहिए मतलब चाहिए। अरे औरतें ला रहे आदमी परेशान नहीं रहा, काम धंधे पे नहीं जा रहा, मम्म किस तरह खाएगा ये? तो ये पटेल जी हमारे साथ हैं, ये टूटी हुई छत के मालिक हुआ करते थे पटेल जी, और आज उसी छत पर, टूटी छत पर बैठने को मजबूर है पटेल जी। पटेल जी मयूर भैया बहुत स्थिति खराब है, बड़ी मुश्किल से 5-25 लाख रुपए लगा के मैंने मकान बनाया, और बच्चे छोटे छोटे मेरे इधर इधर मैंने भटक रहे हैं अभी, और किराए रह रहा हूँ मैं। अभी ये स्थिति होगी, मकान में दुकान पे काम करने गया और पीछे से मकान गिरा दिया, और आज मेरी स्थिति ये है कुल मिला के मैं आत्महत्या करने के निर्भर में हूँ। अगर मेरे घर में किसी भी समस्या से अगर कुछ दिक्कत हो गई तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरे परिवार में सब दुखी हो गए एक तरह से, और मैंने कर्जा लेके मेरा मकान बनाया था, और ये स्थिति हो गई कि आज मैं रहने लायक नहीं हूँ मेरे घर में। आज मेरे घर की कंडीशन देख के मुझे जैसे जैसे ये लंबा टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे मेरे मन में ये होता जा रहा है मैं अब किससे ज़िंदगी निकालूंगा। और 10 दिन के अंदर मेरे को अगर मकान की और मेरी व्यवस्था पट्टे की व्यवस्था नहीं की तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊँगा। साफ सुथरा बोल रहा हूँ मैं। मैंने एक बात बताओ भैया, आप 1 मिनट के लिए कल्पना भी करना, ठीक है, कहते थाने पट्टा ही मिल जाएगा, मुआवजा ही मिल जाएगा, ठीक, पर क्या कभी जीवन में आप वापस हिम्मत कर पाओगे, ये पैसे लगा के खुद का मकान बनाने की सोच पाओगे? अरे मैं नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पीछे बच्चे हैं वो भी हिम्मत करेंगे, लेकिन अभी मेरी स्थिति ये कुछ है ही नहीं तो करूं क्या? नहीं कभी जिंदगी में ऐसी हिम्मत कर पाओगे? नहीं कर पाऊंगा, मेरी स्थिति अभी नहीं है, मैं कर पाऊंगा, मेरी कोई स्थिति नहीं है। अगर आपको इनको इंक्वायरी भी करनी है, चेक करनी है मेरी स्थिति कैसी है, तो मेरे बैंक अकाउंट से लगा के सब व्यवस्था देख सकते हैं कि भाई इस आदमी की व्यवस्था क्या है, किस स्थिति से गुजर रहा है ये। अरे यार अटे जना मकान लीधो वेगा, वाकई में बहुत परेशान लोग वेगा भाई। आज मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 10 साल हो गए। आप बोलिए, आप चेक करवा सकते हो, सैटेलाइट में चेक कर सकते हो मेरा मकान कितने साल पहले बना हुआ है, मैं बता सकता हूँ भाई। मैं 10 साल से, और मेरे पुराना रहते हुए भी मकान पहले बताया था पुराना मकान नहीं गिराएंगे, जो नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो बाउंड्री वाले जो गिराएंगे। मेरा मकान में आके देखते हुए मेरा मकान गिरा दिया। अब मैं कैसे बोलूँ उनको कि तू जो चुपचाप जाके साइड में खड़ा रहे? डंडा मारने लगे पुलिस वाले मुझे, मतलब मकान भी तोड़ रहे हैं, डंडा भी मार रहा है। डंडा भी मार रहा है। और मेरे बच्चे जो मैं उधर पियर में रख के आया हूँ, उनकी स्थिति उनको भी सही सलामत बता दो कि ये मेरी स्थिति हो रही है, तो मैं अब उनकी की कंडीशन खराब हो जाए, उनकी अगर बीमार हो जाए उनको इलाज से कहाँ से करवाऊँ, पैसे कहाँ से लाऊँ मैं? ये स्थिति होगी मेरी। अबे कई मांगे आप? मारी मांग यही, जब मैंने रहवारी व्यवस्था और अनी मकान की पट्टो दे दे, और अनी जमीन रो एक मालिक बन जाऊँ मुँह, तो मारे काले उठे और कटे भी लोन ले लेवा, इन कटे भी स्थिति करें, मैं एक बार झूपड़ो उबो करूँगा, जो भी स्थिति वेगा जनी कंडीशन हो तो मैं रह सकूँगा। नहीं तुम्हारे मकान की व्यवस्था करो, और मैंने सरकार अगर मारा ला कहीं भी घटना भी करी, जिम्मेदार सरकार रहेगा। मेरे परिवार की जिम्मेदारी इनकी रहेगी, सरकार की। भाई पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की रहेगी, क्योंकि वाकई में बहुत परेशान स्थिति में भाई साहब यहाँ पर हैं। और वाकई में आप कभी भी जब अपने घर पे छत भरी होती है तो कितनी खुशी का माहौल होता है, जलेबी बांटी जाती है, पर आज ये देखेंगे किस तरह से
इस टूटी हुई छत पर, इस टूटे हुए यूडीए के कारनामे के द्वारा ये छत जो तोड़ी गई उस पर बैठने को मजबूर है पटेल जी। और साफ तौर पर कहना है कि पूरे परिवार की स्थिति खराब है, चाहे तो बैंक खाता खंगाल ले, कोई रुपए यहाँ पर नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ सरकार जो पट्टे देगी उसके भरोसे लोगों की गाड़ी यहाँ पर आगे बढ़ सकती है। बैंक से लोन लेकर अब वे अपने जीवन को आगे बसर कर सकते हैं। ये भाई साहब हो रहे, भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल सेन है और काफ़ी समय से मैं यहाँ रह रहा हूँ। और देखो यहाँ पे हमारा लाइट कनेक्शन काटने के बाद भी हमारा बिल आ रहा है और अभी भी मैंने बिल जमा किया हुआ, मीटर ले जाने के बाद भी बिल हमारा आ रहा है। मतलब हम गलत नहीं है, सरकार हमारे तो यूँ एक तरह से हमको सुविधा भी दे रही है और असुविधा भी कर रही है कि भैया बिल मीटर कटने के बाद भी आप काट रहे हो तो ये तो गलत है। देखो ये अभी हमने बिल दिया है, ये भेजा हुआ है, ये भी मेरे मिसेस का नाम से बिल है। अभी हमने बिल भी जमा किया हुआ है और पूरा मीटर कटने के बाद भी पैसा आ रहा है। तो कभी जमा कराया? ये अभी जस्ट कराया, देखो अब बारिश कराया। हाँ, जैसे मैसेज आया और पैसे जमा करा रहे हम गलत नहीं है ना। तो हमारा मीटर कटने के बाद फिर बिल क्यों आना चाहिए? सरकार गलत है, हम गलत नहीं है। हम अपनी जगह हम सही बैठे हुए हैं, पर क्यों गिराया, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला इस चीज़ का। लोगों को बहुत नुकसान हुआ, मेरे भी बहुत नुकसान हुआ है सब। हम तो एक ही है, सरकार से यही निवेदन है कि हमको पट्टे दिया जाए। और हम सरकार से एक से निवेदन करना चाहते हैं कि हम सबके साथ में सहयोग दीजिए कि हम बहुत गरीब इंसान हैं, नीचे दब के लोग हैं, तो हमको उठाने का सहयोग दीजिए। कि सरकार कहती है कि गरीबों को बढ़ाइए, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, गरीबों ने कुचल दिया है किस तरह? यूं ऐसा है कि गरीबों को दबा दिया है और बड़े जितने धनवानों को तो ऊपर उठा रहे हैं और गरीबों को दबा रहे हैं। गरीबों को दबा रहे हैं, धनवानों को ऊपर उठाने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। काफी परेशान भाई साहब हैं और साफ तौर पर कहना है कि बिजली का बिल भी जमा करा दिया है, उसके बाद भी लोग यहाँ पर परेशान कर रहे हैं। हाँ भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिम्मत सिंह राठौर। राठौर साहब क्या स्थिति है पूरे परिवार की और जिस तरह से यहाँ का माहौल है, दिन भर भय की स्थिति बनी रहती है, क्या टेंशन है? सब लोगों को भय की स्थिति तो है ही है और सारे डर रहे हैं लोग। तो मेरे को तो यही मांग है कि सारे को पट्टे दिए जाए, सब लोगों को पट्टे दिए जाए। सब लोगों को पट्टे दिए जाए, भाई सबको पट्टे यहाँ पर दिए जाए। तो एक ये भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रकाश नाम मारो, मैडेज गाँव रूप हमारी तीसरी पीढ़ी वेगी हटने। अच्छा, हमारे एक बाड़ो हो जो डैम में एक मकान बनायो, काफी टाइम वेगी, छोटो हो, कच्चो हो, बच्चे पाको की दो, पर पानी कनेक्शन दे दो सरकार, लाइट कनेक्शन दे दो, मकान पूरा 18 लाख रो मकान गिरी गयो। अच्छा, हाँ, ना को नोटिस वगैरह कुछ नहीं, 2-4 होमगार्ड वाला आया कि भाई दूर रहे यहाँ से, पास मत आ। अन्य तरीको मैंने हमारे थोड़ी जाती की दी मार ला रहे, फिर पगाया अन्य साइड मैंने पच मकान गिराया 2 जैसे भी हूँ। कैसा मकान है यो? ये ऊपर वाला है। आज भी ये कनेक्शन पानी कनेक्शन देखने की कोशिश करते हैं भाई साहब। हाँ, लाइन बेचारा की पानी कनेक्शन है हमारे, तो पूरा मकान ही है। ओहो, झंडो झंडो सही रखना, भगवान रो झंडो सही रखो। जय श्री राम का बिगुल बजना चाहिए भैया। तो ये तो बिल्कुल ही तेज नेस कर दी तो थाना तो पूरा गिरा दिया साहब। जब तक आयो तब तक हमारा वो नीचे गिरी गड़े होटे आयो, जब तक ऊपर कोशिश की मानो ताल लगो बच्चा लेवे स्कूल में। ये घटना हुई बहुत, मतलब जटे तालो देखे बड़े तोड़ चालू कर दियो बिल्कुल। आयो जड़े मतलब नीचे गिर चुकी होटी पाचे। अबे कई मांगे यही मांगे सरकार नु मकान बनाओ पाचो माय हाथ जड़े इस वणी स्थिति में वापस लावे और मन पट्टा मिले हटे। तो भैया काफी सोचनीय विषय यह है कि वाकई में एक आदमी का आशियाना इस तरह से उजाड़ने का हक तो शायद किसी भी संस्था को नहीं है, किसी भी सरकार को नहीं है। एक तरफ जहां हमें बताया जाता है कि कानून के अंदर हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और मकान ने था ऐसो जर्जर कर दो, राक्षस वेग राक्षस वही पैर रखो वे महाभारत सीरियल में जिस तरह अन्य था बिल्कुल चीर फाड़ कर दी दो। कम कम थोड़ा तो हो चो रहे। लोग अटे रह रहा काफ़ी परेशान है। जिन लोगों को चेतावनी देके गए, आप 7 दिन का अल्टीमेटम देके गए, वरना रोटियां तक गले नहीं उतर रही है।
वहाँ दन व टेंशन है। एक ऊंदरो पास गुजरे तो वे फदक जावे, वहाँ अतरी टेंशन वही गई है। गाड़ी री आवाज आवे वरना टेंशन वही जावे, रात 2 बजे आवाज आवे वरना टेंशन वही जावे। इस टेंशन से इनको निजात दिलाओ, कम से कम कोई स्पष्टीकरण आप यहाँ पर देवें कि भाई इन लोगों का अब क्या यहाँ पर यथा स्थिति बनी रहनी चाहिए, जिन लोगों के आशियाने उजड़े उनके साथ क्या न्याय होना चाहिए, जिन लोगों के मकान यहाँ पर बचे हुए हैं वो क्या सुरक्षित यहाँ पर रह सकते हैं, क्या भविष्य में इन्हें पट्टे मिलेंगे या नहीं, ये काफ़ी बड़ा और सोचनीय विषय है। तो भारतीय सिनेमा का एक बहुत ही मशहूर गाना है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। भगवान को सर आंखों पर रखने वाला, अपने सर के मस्तिष्क पर माथे पर बिठाने वाले जो इंसान है, आज उन इंसानों के द्वारा क्या कृत्य यहाँ पर किया गया है, भगवान किस दशा में यहाँ पर है, ये काफ़ी सोचनीय विषय है। भगवान के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां भी कान खोलने उनले है कि इस तरह से भगवान के साथ यहाँ पर अन्याय हुआ तो था लोग बिल्कुल हाहाकार मचाई दो, अबे कटे क्यों हिंदुत्व, अबे जगाओ हिंदुत्व, ये भगवान री हालत करना गया। अरे झंडा बढ़ रहा है, पहले दिखाओ झंडा बढ़ रहे होते, तुलसा जी तुलसी पूजन करे, प्रधानमंत्री जी तुलसी पूजन की बार थोड़ा दिन पहला न तुलसा जी की हालत की थी। आपका दावा था कि जिन घरों के अंदर मकान है, जिन घरों में ताले लगे हुए हैं पर अंदर कोई सामान नहीं हो, ऐसे मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। तो ये कहीं आया, सामान नहीं आ गई। प्रशासनिक अमला झूठ बोलना बंद करे, यूडीए स्पष्टीकरण देवे कि यहाँ के लोगों की क्या स्थिति रहेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है। और अनाने पट्टा मिलेगा तो कभी मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। इसे एक मुहिम बनाना होगा। लोगों को यहाँ पर जो लोग यहाँ बरसों से रह रहे, 3-3 पीढ़े वाला लोग है, हमारे मकान नेटे पड़ रहे हैं यार। ये भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली थी। भाई साहब कहीं कह रहे थे चिड़िया रो घोंसलो, कहीं कह रहे चिड़िया रो घोंसलो अगर अपने घर में अगर कबूतर या घोंसला चिड़िया कुछ भी बना देती है, उसको भी अपन एक बार उसका जब तक बच्चा नहीं मतलब घर से बाहर निकलने का लायक नहीं होता तब से अपन घोंसले को भी नहीं फेंक पाते हैं। आज ये कंडीशन हमारे जीते जी हमें मार दिए इन लोगों ने। आज घोंसला भी फेंकने को तैयार नहीं है। गुस्सा आ रही होगी नहीं? गुस्सा क्या आ रहा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मेरे मन में ये हो रहा है या तो मैं किसी को मार दूंगा या मैं खुद सुसाइड कर लूंगा। मैं सही कह रहा हूँ, साफ सुथरा कह रहा हूँ। और मारूंगा किसी को, बड़े आदमी को मारूंगा, मतलब ये कर्मचारी होगा उसी को ही। साफ सुथरा कह रहा हूँ मैं। मेरे दिमाग में इतना खून उगला हुआ है। कोई आतंकवादी नहीं हूं मैं, कोई आतंकवादी नहीं हूं मैं, हिंदू आदमी हूं। और किसी भी आदमी मतलब घर गिराना बड़ी मुश्किल से अगर घर बनाता है वो आदमी, और आप घर गिरा देते उसके बाद मेरे क्या लेना देना यार? किसके साथ रहूं, क्या करूं मैं? ये मजबूरी होगी है मेरी। परेशान मत हो भाई साहब, थाने पट्टा मिलेगा, थाने मकान मुंह से भी मिलेगा कभी पैसा। रेवारी व्यवस्था नहीं। बाहर कितना ठंड में आज कितना परसेंट ठंड पड़ रही, कितना परसेंट ठंड है? हाँ करने बतावा तो भी बार यू के अगर करने बात करा तो भी क्या मकान गिरा। लोग तो दुश्मन बैठा था, हंसी निकाल ही रहा ना। अपनी यह कंडीशन है, घर नहीं है। हाँ और अरे हो चीज माँ वोट नहीं की था। आज मैं 50 वोट भी अगर किसी को बोलने जाऊं 50 वोट डाल दूंगा सरकार को, यार अपनी सरकार है, कैसे बताऊं? मैं खुद भोगत भोगी हो गया तो दूसरे को कैसे बताऊं मेरे 50 वोट डाल देता हूं? वो खुद मेरे को यार पागल मूर्ख हो गया है क्या? तो इधर मेरे को 50 वोट की डालने की बात कर रहा है, कैसे डलवा दूं मैं? मेरा खुद का जिगरा नहीं है, मेरी उंगली खुद नहीं हिल रही है, मैं बटन दबा दूं वहां पे बीजेपी पे, किसी भी पार्टी पे। चलिए, सबसे पहले हमारा जो धर्म है वो ये है कि इस माता जी की जो मूर्ति है, माता जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है, इसे यहाँ से उठाकर हम लोग व्यवस्थित स्थान पर रखते हैं। क्योंकि आप लोगों की नजर में तो देवी देवता की कोई कीमत वेगा नहीं, पर मानी नजर में तो माना भगवान है, माना सिरमौर है। इनको व्यवस्थित स्थान पर यहाँ पर रखते हैं हम। ये धर्म है हमारा। जब भी धरना देने जाते हैं तो 7 दिन का टाइम देती है सरकार, ये क्या है? हे भगवान, अणा अधिकारी जी आंखा खोलो, अणा ने बताओ कि आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग महाशक्ति हो, आप लोगों की वजह से हम हैं। अणा ने बताओ ये जो दादागिरी कर रहा है, लोगों रे माते गरीबारे माते दादागिरी कर रहा है, वना में थोड़ी सी चेतना आप भी जगाओ कि वना री सद्बुद्धि दो आप वना ने थोड़ी सी, ताकि वना में थोड़ा सा लखन आवे ना गरीबारो जो है वो न्याय करे। तो कल तक गुलजार बस्ती हुआ करती थी आसपास में, और आज सिर्फ ईंटों का मलबा, ढेर, टूटी हुई छतें हैं। अड़ोस पड़ोस में कोई बातचीत करने वाला नहीं है।
और हमेशा एक डर बना रहता है कि भाई हमारे साथ कभी ये कार्रवाई ना हो जाए। क्या कहना चाहती हैं आप? ये पास वाला जब मकान टूटा था हम अंदर ही थे, टेंशन के मारे हमारा जिग भर रहा था, छोटा बच्चा रो रहा था, हम कैसे बाहर निकले। उन्होंने यूआईडी ने बोला कि बाहर निकल जाओ, सामान खाली कर दो। तो मैं रोने लगी, कैसे खाली कर दूं, हमारा इसमें पूरी संपत्ति लग गई है मकान बनाने में, हम कैसे निकल जाए, जो करना है वो आप करो, हमने बोल दिया। अब ये पास वाला मकान टूट गया तो मैं टेंशन से जी रही हूँ, कहाँ जाऊँ मैं, छोटा बच्चा है मेरा। कितना बरस रो ये? 2 साल का है। और आप पटे कितना समय रह रहा? बरसों से रह रहे हम। कितना साल हो? 10 साल हो गए। 10 साल के करीब हाँ। रहेगा। और फिर भी आप लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की बात की जाए। हाँ, बोला है कि खाली कर देना। पूरा दिन घर में कैसा बीतता है, मतलब ये बताओ आप। टेंशन के मारे रहती हूँ मैं, हमेशा डर बना रहता है कि कहीं यूआईडी आ जाए, कहीं बुलडोजर लेकर हमारा घर गिरा दे। टेंशन से ही जीती हूँ, कभी कभी मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मतलब गाड़ी आ रही है, आवाज आवे थाने टेंशन हो हाँ, टेंशन हो जाती है मुझे जी। तो गाड़ियों की आवाज़ से अब चिंता सी बनी रहती है, गाड़ियों से डर लगने लगा आप लोगों को। यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करते हैं कि ये एक टूटे हुए मकान की कोठड़ी है, जहाँ पर ये एक कमरा यहाँ पर बचा था और यहाँ पर ये बच्चे जो हैं ये पढ़ने को विवश हैं। कितनी भयावह स्थिति के अंदर हम लोग रह रहे हैं कि जहाँ पर हम बात करते हैं कि इंडिया पढ़ेगा, इंडिया बढ़ेगा, पर ऐसा टूटिया लगा मकान में अगर रही ने बच्चा बन रहा है तो काफ़ी चिंता का विषय। बच्चों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीला है जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 12th क्लास में हूँ। तो अब यहाँ पर आपका मकान जो था वो अब कहाँ पर है? मेरा मकान तो वो कर दिया है इन्होंने, और अब हमारा एग्ज़ाम है अभी 20 तारीख कल, और मेरी कॉपी किताब सब इस घर में ही है। तो अब मैं एग्ज़ाम में कैसे पढूं? तो एग्ज़ाम में बच्चों को भी पढ़ा रहे होगा साथ में आप? हाँ, इनके भी एग्ज़ाम है जी। तो मैं अब एग्ज़ाम देने 12th क्लास का नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉपी किताबें सब इस मकान में ही रह गई है। तो ये करनी है, बच्ची की कॉपी किताब है? हाँ। अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? युवराज। कल एग्जाम है आपके? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हिम्मत। आपरे भी एग्जाम है कल है? अटे पढ़ना पड़ रहे हो? तो आप देखें कि वाकई में बहुत ही चिंता का विषय है कि यूडीए की एक कार्रवाई आपके लिए सिर्फ एक कार्रवाई थी, पर यहाँ लोगों का बिल्कुल आशियाना छीन गया है, लोगों का सहारा उनसे छीन लिया गया है। लोग विवश हैं, लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें जो हैं ये बिल्कुल तमाचा है सरकार की उन नीतियों पर, जो सरकार बड़े बड़े फ्लेक्सों से, बड़े बड़े कार्यक्रम करके आप गिनवाते हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारी साक्षरता दर ये है। आपकी साक्षरता दर इस तस्वीर के आगे शून्य है। ये सोचना आपको पड़ेगा कि आपकी साक्षरता दर इस तस्वीर के आगे शून्य है, आपके सारे काम इस कार्य के आगे, इस तस्वीर के आगे गौण है। अगर हमारे भारत के भविष्य को इस तरह से पढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, ऐसा यूडीए प्रशासन हमें नहीं चाहिए। परेशान हर व्यक्ति है, परेशान हर खासों आम है। यहाँ पर इस पूरा इलाके में दहशत का माहौल है, खौफ का माहौल है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब आप बताओ किस तरह का माहौल है यहाँ पर? यहाँ सब लोग बहुत भयभीत हैं। जो लोग रह रहे हैं उनके मकान तोड़ दिए यूडीए द्वारा, किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं किया। ये बरसों से यहाँ निवास कर रहे लोग हैं, ये आदिवासी लोग हैं और ये महाराणा प्रताप के समय से आदिवासी यहाँ निवास करते हैं। इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ा, वो कौम है। 36 कौम यहाँ निवास करती है। इन पेराफेरी क्षेत्रों में किसी भी पेराफेरी यूडीए क्षेत्र में, पेराफेरी क्षेत्र में किसी को भी पट्टे नहीं दिए गए हैं। टोटल आबादी बसी हुई है पेराफेरी क्षेत्र में, वो सभी बिला नाम जमीन है। एक ही आदेश में राज्य सरकार ने अपने यूडीए के नाम कर दिया और ना उन्होंने कभी मौका के देखा। लोगों के मकान बने हुए हैं, तालाब है वो यूडीए के खाते कर दिए, मकान थे वो यूडीए के खाते कर दिए, शमशान थे वो यूडीए के खाते कर दिए, रास्ते थे वो यूडीए के खाते कर दिए। और आज यूडीए अपना हक जता रही है। यूडीए अपना हक जताते हुए गरीब आदिवासियों के मकान तोड़ रही है। लोग टूटे हुए मकान में मजबूरन रहने को मजबूर हो गए हैं। आज हालात ये है कि इनके पास न तो छत है, ना रहने की कोई सुविधा है, ना इनके पास कोई रोजगार है। सरकार एक तरफ तो
मतलब इनको आशियाना दे रही है, दूसरी तरफ यूडीए इनके मकान को उजाड़ रही है। बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ आम लोग परेशान हैं और केवल सभी पार्टी आ रही है और आके आश्वासन देके जा रही है। अभी तक किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कई मांग गई अब है, एक ही मांग है कि पुनः इन लोगों को यहाँ बसाया जाए और सभी को पट्टे दिए जाए। आप देख लो, लोग घरों में रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं, उनके मकान तोड़ दिए, रहते हुए का मकान तोड़ दिया, अंदर सामान नहीं है, टूटे लोगों में पैसा। कैमरामैन पीछे टूटा मकान दिखाओ एक बार। आणि टूटे लगा मकान में एक वो कोठड़ी बंची वणी बच्चा बन रहा है, उसमें पढ़ रहे हैं, सामने उधर रह रहे हैं, पीछे उधर रह रहे हैं, सब जगह। शिक्षा मंत्री दिलावर जी संदेश है थाने वास्ते था, साक्षरता कर रहा है। ये पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। इंडिया दाड़े जाई रहो खांचा में। इंडिया री क्यों बारे हो जाई रहा था, राजस्थान री क्यों बारे हो जाई रहा था। कह रहे साक्षरता दर 100% है। अरे साक्षरता दर 100% है। अगर ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ रहे हैं तो 0 है आपकी साक्षरता %, 0। ऐसी तस्वीरें आपको विचलित करेगी। सोच जो करी, आईना में देख रहे हैं कि मैं कई कर रहे हैं ना, देश रे ला रहे हैं, राजस्थान रे ला रहे हैं। अधिकारी जी था भी करी, एकला बैठा होग तो एक आईनो लीजो और बच्चे खुद की शकल देख जो। थाने वाक्य में महाभारत वाला राक्षस दिखेगा वणी में। लोगों पे यूं कार्रवाई करे, लोग अभी टेंशन में जी रहा है। जना वे वन जाए वे जरा टेंशन में कि मानो कभी भी टूट सके। एक ऊंदरो आई जाए तो फटके वे, गाड़ी भी आवाज आ जाए टेंशन में आई जावे, रात भर सो ही नहीं सक रहा है। जो भी पार्टी आ रही है आश्वासन दे रही है न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। कब मिलेगा न्याय? तो सवाल यही सबसे बड़ा है कि आखिर न्याय कब मिलेगा। सभी लोगों की एक ही मांग है, कहीं चाहिए जाना, पक्की बात है। तो एक ही मांग यहाँ पर है और स्पष्ट मांग यहाँ पर है, पट्टे यहाँ पर चाहिए। और जिन लोगों के साथ यहाँ पर ये अवैध कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जिन लोगों के मकान यहाँ पर तोड़े गए हैं, उन लोगों को मुआवजा यहाँ पर मिले। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। कार्यक्रम कैसा लगा, क्या इन लोगों के आप साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।